यस, वेलकम अगेन। आज फिर एक बहुत ही मजेदार सेशन में आपका वेलकम है और जो हमारे दोस्त हमारे साथ इस समय अवेलेबल हैं उनका बहुत बहुत वेलकम। आज जो हम करने जा रहे हैं आपके लिए बिल्कुल एक ड्रीम का काम है। आप कह सकते हैं कि एवरी वर्क इज फॉर दिस। आपने जितनी भी मेहनत की है वो केवल और केवल इस काम के लिए की है। तो क्यों ना ऐसा करें कि आज से आपको आपका पेपर किस तरह से अटेम्प्ट होना है या आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर बात की जाए, और वो भी पूरी डिटेल में। तो जब तक आपके रिस्पॉन्सेज यहाँ पे बनी रहेंगी आपको खूब मजा आएगा और पूरा का पूरा पेपर जहां तक संभव होगा ज्यादातर पोर्शन हम खुद करेंगे और कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पोर्शन आप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और आपके रिस्पॉन्सेज बीच में जो आएंगी दोज आर आल्सो वेलकम। चलिए, तो आज हाँ, प्रांशु दुबे, अर्पित राठी वेलकम, GW देवान वेलकम। यस, तो पेपर हम लेने जा रहे हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलवा सकता है। आपको पता ही है कि आपका सिलेबस क्या है। अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, ज्योमेट्री 9 मार्क्स की है, अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक और एपी है, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड है, उसमें 7 मार्क्स हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस टॉपिक है, मेंसुरेशन है जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन का है 6 मार्क्स का, और स्टैट्स में जो पोर्शन है मीन, मीडियन और मोड। मीन के लिए केवल 2 मेथड्स आपको रिकमेंडेड हैं जबकि हमने आपको 3 मेथड्स की प्रैक्टिस कराई है। तो ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है और बिलीव मी, जितना भी आपने पढ़ा है आज सारे का सारा रिवाइज हो जाने वाला है आपका। अगर आपको आता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रिप्लाई करके शाबाशी ले सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे दोस्त अवेलेबल हैं, क्या वो रेडी हैं? अपने रिस्पॉन्सेज देके वो बता सकते हैं कि यस दे आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू रॉक एंड वी आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स इन आवर फाइनल्स। और उसकी तैयारी हम इतने दिनों से कर रहे थे, बेस हम सब बना चुके हैं, डिटेल में सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम बिल्कुल बुल्स आई पे हिट करने वाले हैं। बुल्स आई मींस अपना जो 100% का टारगेट है वो। तो इसके लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ये प्रियंका तिवारी, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द सेशन। आज सैंपल पेपर हम करने जा रहे हैं और रजिया खातून आपका भी स्वागत है, एस कृष्णन आपका भी स्वागत है, प्रांशु दुबे आपका भी वेलकम है। ये बस हमारे सब दोस्त साथ साथ आ रहे हैं और आपको आज खूब मजा आने वाला है। दैट इज आवर प्रॉमिस। आज आपके पास बिल्कुल जितनी भी दिनों से मेहनत आप कर रहे हो सारी मेहनत आपकी आज वसूल होने वाली है। इतने दिनों से जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मिस्टर वी वेलकम बेटा, वेलकम। आज हम सैंपल पेपर करने जा रहे हैं और जो बेहतरीन पेपर्स हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस अब इसी प्लेटफॉर्म पे रोज होने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह से बढ़िया से रिस्पॉन्स करते रहे हैं वैसे ही आप रिस्पॉन्स करेंगे एंड वी विल अचीव आवर टारगेट। आपका सपना पूरा होगा, हमें खुशी होगी, एंड दैट्स व्हाट द एम इज। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने बातचीत की। सैंपल पेपर में क्या क्या नॉर्म्स हैं ये आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। इतने पेपर हम यहां पे कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस हम यहां कर लेंगे कि इसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपका एग्जाम कोई बड़ी चीज है। एग्जाम की सिर्फ आप वेट करेंगे इसके बाद कि कब एग्जाम आए और कब हम मार्क्स लेकर आए। ओके, तो यहां पर आपको पता है कि टोटल मिला के 14 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। पहले सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। तो कितने मार्क्स का हो गया ये आप खुद देख सकते हैं, 6 into 2 यानी कि 12 मार्क्स यहां से आ गए।
ये सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स बन गए। इसी तरह से सेक्शन बी में 4 इंटू 3 ये भी आपके पास 12 बनने वाले हैं। और अब आप मुझे बताएं कि इसमें कितने बनेंगे। अगर 24 यहां आ गए, टोटल 40 है, तो कितने आ जाएंगे यहां पर 16। कैसे बनेगा? तो 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये अपने पास है। यस, विजय कुमार जी, वेलकम। एवरीबॉडी अवेलेबल, वेलकम। आज बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं, बस आपकी रिस्पॉन्सेज, आज आपके रिस्पॉन्सेज आपको खूब मजा दिलवाने वाली हैं, एंड दैट इज आवर रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज पार्टिसिपेट इनटू दैट एंड यू विल गेट फुल लेंथ पेपर टुडे। हम इस पेपर को पूरी तरह से करना चाहेंगे आपके साथ मिलकर। DXTR वेलकम। ऋषभ तिवारी वेलकम। सर जी नमस्कार। तो हमारी तरफ से भी प्यारा प्यारा नमस्कार। लीजिए, तो सेक्शन ए अब साथ साथ चलते जाएंगे। जो हमारा दोस्त बाद में आएगा वो अपना रिपीट करके देखेगा, लेकिन यहां पर हम आपके साथ हैं। सेक्शन ए हमारा शुरू हो चुका है। आपको पता है कि कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, बताया था ना अभी। यस, तो याद रखो कि कितने मार्क्स का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट। A25, अब अपने पास फार्मूला AN का याद कीजिए फटाफट। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले अब फटाफट आपने रिकॉल करने हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम स्पीड पे चलेंगे। अब हम स्पीड पे चलने वाले हैं। कृष्णा जी, अब हम स्पीड पे चलने वाले हैं। वेरी गुड। ऋषभ तिवारी, वेरी गुड, वेलकम। सो यहां पर देखिए आंसर आता है, बहुत अच्छी बात है। यहां आपने देखा कि ये एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले यही चेक कर लेना चाहिए 3 का जंप है या नहीं है। यस, बराबर जंप है, तो ये एपी तो है, एपी तो है। अब A25 का फार्मूला A प्लस 24 डी हो जाता है, और इसी तरह से A15 का फार्मूला A प्लस 14 डी हो जाता है। अब आपने क्या करना था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। दैट्स इट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। ए से ए कैंसिल हो जाने वाला, 24 में से 14, तो 10 डी आपका आंसर होना चाहिए। डी की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 3 है, तो 30 आपके पास आंसर है। और कृष्णन जी ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया था। आई अप्रिशिएट योर स्पीड ऑल्सो। मेरे दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी हर्षा, वेलकम बेटा, हर्षा वेलकम। और शुभास, तो शुभा जी आपका भी स्वागत है। तो यहां पर हर्ष, जो कृष्णा जी ने स्पीड से आंसर दिया था, आई अप्रिशिएट दैट। तो लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो हम फटाफट चलेंगे, आज बहुत ज्यादा नहीं रुकेंगे। बहुत प्यार से हम इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए कि हमारी स्पीड आए। सो हर्षा जी, आपके रिस्पॉन्सेज भी रिक्वेस्टेड है। तो इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। इस तरह के क्वेश्चन 11th में भी आएंगे आपके पास। mth टाइम ऑफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, देन m प्लस nth टर्म इज। तो वही क्वेश्चन आपको ये समझ लो कि छोटे रूप में आया है। आंसर इसका सबको पता है, रट के चलिएगा, लेकिन करने का काम है। एक बार करके समझा देते हैं, उसके बाद आपको आंसर पता लग जाएगा। ऋतिक जायसवाल, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। हर्षा जी, रिस्पॉन्सेस आपकी भी बहुत बेहतरीन तरीके से आए, यही हम उम्मीद करते हैं। तो पहला आपने बताया 7 टाइम्स द सेवन टर्म एंड 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, ये हमारे पास बराबर है। अब 7 टर्म क्या होता है ये आपको पता है, a प्लस 6d, ये होता है ना 7th टर्म। और इसी तरह से 5th टर्म क्या होता है, a प्लस 4d। आपको दिया है 7 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ दिस। 7 टाइम्स द 7th टर्म, 5 टाइम्स द 5th टर्म। तो रट्टा नहीं मारना। एरिका वेलकम बेटा, बहुत सुंदर आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। और
आंसर कैसे आया इसकी भी प्रैक्टिस आपने साथ साथ बताते रहना है। बहुत जल्दी जल्दी आपने इसको निपटाते जाना है, बहुत जल्दी जल्दी आपने इसे भी निपटाते जाना है। और ये आपके पास आ गया 2a प्लस 22d इक्वल टू दिस a प्लस 11d इक्वल टू 0। a प्लस 11d क्या होता है? ये 12th टर्म ही होती है, 12th टर्म ही होती है। A12 लिख लो या T12 लिख लो, बात एक ही है। और यही आपसे पूछा गया था, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आप हमेशा याद रखेंगे। और ये 11th क्लास में क्वेश्चन आएगा, वो मैं यहीं पे बता देता हूं कि आपसे कहा जाएगा m टाइम्स द mth टर्म is equal to n times the nth term. Find m plus nth term. तो इस पूरे का आंसर यही आने वाला है 0। दैट्स इट। तो इसको याद ही रख लीजिए अपने दिमाग में फार्मूले के तौर पे। ठीक है जी, ऋतिक जी? यस ऋतिक जी, यस। तो ये पेपर आपका शुरू हो चुका है और यहां पर आपने क्वेश्चन को करते जाना है, रिस्पॉन्स करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब हम स्पीड से बढ़ने वाले हैं, हम बहुत स्लो नहीं चल सकते क्योंकि इतने दिनों से जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो इसी स्पीड के लिए कर रहे थे। गीतांश किंग, समीक्षा वेलकम। इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड के लिए ही तो कर रहे हैं। एक्यूरेसी तो आ चुकी, इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, अब स्पीड की बात आ रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx टाइम्स दिस प्लस दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, क्या बता सकते हैं? समीक्षा वेलकम बेटा। गीतांश किंग वेलकम बेटा। तो यहां पर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बता सकते हैं? इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। लेकिन यहां पर पहले इसको थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फटाफट कर डालिए, फटाफट कर डालिए। mx को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, m 5x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0। यही आएगा। ध्यान से चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो ध्यान से चेक करते जाइए, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। हमसे भले हो जाए लेकिन आपसे ना हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपको एग्जाम देना है, हमें सिर्फ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके सपने पूरे होंगे तो हम बहुत खुश होंगे। दैट इज आवर टेक अवे। हमें खुशी होगी कि अगर आपके एम पूरा हो जाए। और एम क्या है आपका? 100% मार्क्स का कोशिश करनी है हर बच्चे ने। वेरी राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट रिस्पॉन्सेज आ रही है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ए की जगह पर आप कंपेयर कर रहे हैं 5m है, बी की जगह आपके पास -6m है और सी की जगह आपके पास 9 है। बी स्क्वायर -6m स्क्वायर माइनस 4a 5m c 9, ये 0 होना चाहिए। ये देखिए, ये कंडीशन हमने लगाई फॉर इक्वल रूट्स। -6m स्क्वायर किया 36 m स्क्वायर माइनस, यस कम ऑन फास्ट, b स्क्वायर -6 यहां पे लगा दिया। यस एवरीबॉडी, आंसर आ रहा है आपके पास? ठीक है, डी 0 लगाना है। समीक्षा बिल्कुल सही लगाना है। गीतांश किंग बिल्कुल सही। कृष्णन, हाँ। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी खूबसूरती बकाया है, उसको भी डिस्कस करना है। सिर्फ ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं छोड़ सकते, आगे भी इसमें कुछ बकाया है, इसीलिए आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं कि अभी क्या करना है हमने। यस, इक्वल रूट्स की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। हाँ जी, करिए करिए करिए, शाबाश शाबाश। सम, हाँ सम, ठीक है।
कर डालिए, कर डालिए, फटाफट कर डालिए, फटाफट कर डालिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। गुड गुड गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप 36 कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं, आपके पास रह जाता है m-5। यहां से आपके पास आइदर आइदर m is 0 और m is 5। ये दो आंसर्स आप सबने दिए हैं। एरिका, श्री कृष्णन, रजिया खातून, आप भी हैं, रिस्पॉन्सेज आपकी भी आ रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक चीज अब नोट करने वाली है, प्लीज यहां गलती ना करें। अगर आप ये आंसर देते हैं 0 एंड 5 तो एक गलती हो जाएगी। प्लीज माइंड, प्लीज नोट। क्या नोट करने वाली बात है, ध्यान से दीजिए। अगर आप m की वैल्यू 0 लेते हैं तो ओरिजिनल इक्वेशन में यहां 0 लगते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये ऐसा बन जाएगा 9 इक्वल टू 0। 9 इक्वल टू 0। क्या 9 इक्वल टू 0 हो सकता है? मिस्टर स्वर्णकार स्वयं, वेलकम बेटा। तो 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे डिस्कार्ड ऑफ करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कार्डेड ऑफ। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो भले ही आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दो आंसर निकाले थे, लेकिन आप फाइनल आंसर में केवल ये देंगे। ये आंसर है बेटा। इस बात में यही गलती हो सकती है। आपको माइंड इस बात को ध्यान में रखना है कि ये 0 ना दें। वेल कृष्णन जी, बहुत सुंदर, और आपके आंसर्स बहुत बढ़िया आते हैं बेटा। आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेस। आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं अपने फाइनल्स में भी, इसमें भी कोई शक नहीं। एरिका, आपके भी आंसर बहुत बढ़िया और आप रीजंस भी दे रही हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं। अब हम रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। रुकने वाला काम हमारा खत्म हो गया, सारा बेस हमारा बन चुका है। अब हम और आगे जाने वाले हैं। वेलकम। चलिए आगे। फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट P ये रहा, ये P पॉइंट है। टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ये सब हम ड्रॉ कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं। उन सब डिटेल्स को आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल यहां पर मटेरियल है, इसी साइट पर आपको मिल जाएगा, इसी जगह पे आपको मिल जाएगा। अब हम अपने उस मेहनत को वसूल करने के मूड में आ गए। वो तो हमने की मेहनत, आज हम करेंगे वसूल, और आज से फर्दर हम वसूल करने पे आ गए। तो अब हम स्पीड पे ही रहेंगे, अब हम स्पीड से पीछे नहीं आना चाहेंगे, है ना। तो PA और PB ये दोनों बराबर होती है, ये हमें पता है। अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो आप APB ट्रायंगल को गौर से देख सकते हैं। APB ट्रायंगल कैसा होगा? एनीबॉडी? अगर PA और PB बराबर हैं तो कैसा होगा? ठीक है, तो NCERT हम सारी कर चुके हैं बेटा, और पेपर अगर आप कर लें हमारे साथ मिलके तो आपका पूरा काम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आज से हमने पेपर शुरू किए हैं और आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। कृष्णन ने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें तो पता है लेकिन आपको भी पता है और यहां पर लिखना भी है। ये पेपर की डिमांड है बेटा जी, इसलिए आपको कोई भी चीज चूकनी नहीं है, कोई भी चीज छोटा समझ के छोड़ नहीं देना। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? तो आपने लिखा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिल्कुल सही है, बात खत्म हो गई। बहुत बढ़िया। जिनकी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं वो टॉप करने वाले हैं। मिस्टर स्वर्णकार स्वयं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं, पता लग रहा है, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। If OP is equal to 2R, OP is equal to 2R, then find angle this APB, angle APB, APB ये आपने फाइंड करना है। अब आप सोच के बताइए कि ये एंगल कितना होता है। अगर आप OAP की बात करें, एंगल OAP कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री।
ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री है और इस साइड की इस साइड के साथ जो रेशियो आपके पास पता है कि ये डबल है, अगर ये डबल है तो भाई बाकी का काम तो इसी से हो जाता है। अगर आप इस थर्ड साइड को निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ दीज टू, तो 2r होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना आ गया 4 माइनस 1 3 रूट 3r। अगर आप देखें कि हमारे पास कौन सा एंगल चाहिए, हमें कौन सा चाहिए एंगल APB, APB ये पूरा एंगल चाहिए भाई, ये पूरा एंगल चाहिए। लेकिन अगर हम आधा एंगल निकाल लें तो उसका डबल हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो गीतांश किंग वेरी गुड, ऋतिक जायसवाल बिल्कुल सही, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिल्कुल सही है। गीतांश किंग बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। अरिका बहुत बढ़िया चल रहा है आंसर आपका भी, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब हमारे पास AP जो है √3 टाइम्स r निकाले। देखो अब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा आप भी रिस्पॉन्स उसी तरह से फास्ट चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहां पर अगर आप एंगल, इसको एंगल मान लें, ये चलो मैं एक ट्रायंगल दोबारा से बना रहा हूं, ये ट्रायंगल मैं वही नाम दे रहा हूं, ये हो गया P, ये हो गया राइट ट्रायंगल है तो O, ये O हो गया, ये हो गया A, तो ये हो गया √3r, और ये हो गया r, ये हो गया 2r। आप अगर इसको थीटा मानते हैं तो थीटा में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया OA, बेस हो गया AP, कितना आ गया OA मतलब r √3r, r कैंसिल 1/√3। tan थीटा में 1/√3 का मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज, और अगर ये 30 डिग्रीज आ रहा है, ये भी 30 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 60, बात खत्म। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। अभी हम जानबूझ के फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पेपर्स में बढ़ते जाएंगे हमारी स्पीड पेपर्स में भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो थिंग्स आर क्लियर आई थिंक। साइन लगाइए, कॉस लगाइए, कोई लगाइए बेटा, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर टेन से भी किया है, साइन से लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन दे रखा है, परपेंडिकुलर है r, परपेंडिकुलर है r, हाइपोटेन्यूज है 2r, तो P अपॉन h साइन थीटा, ठीक है, P अपॉन h साइन थीटा, और उसमें आपने निकाला r/2r, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1/2 होता है 30 पर, तो उससे भी काम आपका उसी तरह से बेहतरीन तरीके से बन जाता है। बहुत बढ़िया। सो गीतांश आपने, हाँ बिल्कुल, कोई भी देखिए मैथ्स में देयर इज नो वन फार्मूला, बहुत सारे मेथड्स लगते हैं। अगर आपने इसको साइन थीटा से किया है तो वो तो बेस्ट है, 10 से भी हो सकता है और बाकी किसी मेथड से भी हो सकता है, और ये लगभग ओरल क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर आप जितना पीएचडी करें उतना ज्यादा अच्छा। ओके, तो आई थिंक एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड अगर आपके पास हो तो और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें मेथड सीखने, क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। सो आई थिंक वी आर क्लियर विद दैट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, अब और आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, फार्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जल्दी से बताइए। राइट सर्कुलर कोन, ये कोन की फोटो बना दीजिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया हमेशा कि एक रफ फिगर जरूर बनाएं, बिना रफ फिगर के आपने नहीं चलना। आपने बिल्कुल सही किया बेटा, आपने बिल्कुल सही किया गीतांश, आपने सही किया। हाँ, πRL बिल्कुल सही है, πRL। देखिए ये जितनी तेजी से हम फार्मूले के रिस्पांस देंगे, बस जितनी देर तक अपना फार्मूला नहीं आता उतनी ही देर तक आप इस टॉपिक में अटकते हैं। हमने आपको फार्मूले बिल्कुल रटवा देने हैं,
कह कह के, पूछ पूछ के, रिक्वेस्ट कर करके। तो और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बार बार फिगर बनाएं, फार्मूला लिखें, फिगर बनाएं, फार्मूला लिखें, और फिगर के अंदर सारा डेटा इंटरप्रेट कर दो। कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही क्वेश्चन हो जाता है, अपने आप क्वेश्चन होता है, करना नहीं पड़ता। फिगर बनाओ, फार्मूला में वैल्यू डाल दो, बस खत्म बात। सामने दिखता हो, अपने आप आंखें कर लेती हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कभी गलती नहीं होती। नहीं तो अगर फिगर नहीं बनाओ, कभी कभी होता क्या कि कोन का क्वेश्चन आप सिलेंडर का फार्मूला लगा देते हैं, किसी और का क्वेश्चन है कुछ और लग जाता है, रेडियस की बात हो रही है आप डायमीटर लगा दोगे, डायमीटर की बात है रेडियस लग जाएगा, सब गड़बड़ हो जाती है सिर्फ फिगर ना बनाने की वजह से। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या है? हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप फिगर इसकी जरूर बनाएं रफली से, बस घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि कभी गलती होने का, गलती से भी चांस ना हो। 1 2 3 2 0, 1 2 3 2 0, ये क्या भैया? इसका वैल्यू दे रखी है 1 2 3 2 0। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन दे दिया। इफ, अच्छा इसका रेडियस कितना है? आर मान लिया हमने, एच हमें नहीं पता, एल हमें नहीं पता। ओके, देन इफ रेडियस ऑफ बेस इज 56, तो रेडियस की वैल्यू तो दे दी सरकार 56, बहुत बढ़िया। देन फाइंड इट्स हाइट, एच चाहिए, एच चाहिए, लेकिन पहले तो हमें एल मिलेगा, है ना। और पाई की वैल्यू अगर नहीं दी तो हमें क्या लेनी चाहिए? 22/7। आर की वैल्यू क्या है जी? 56। एल क्या है? पता नहीं, 1 2 3 2 0। अब जल्दी से एल की वैल्यू निकाल दो भैया, फटाफट फटाफट फटाफट। कैलकुलेशन ही केवल एकमात्र हम आप पे छोड़ते हैं, आपको पता ही है, सिर्फ कैलकुलेशन ही आप पे छोड़ दी जाती है, बाकी सब तो यही हम करते हैं। जल्दी से एल की वैल्यू निकालिए। एरिका बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। हाँ गीतांश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बी द बेस्ट, ट्राई करते रहिए। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। तो आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी शुरू कर दी हैं, मैं वेट कर रहा हूं। फटाफट एल की वैल्यू बताइए जल्दी से, बाकी लोग एल की वैल्यू बताइए जल्दी से। देखो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मेरे दोस्त आप लोगों की है, फार्मूला, कॉन्सेप्ट, बाकी सारी चीजें करवाना हमारा काम है, सिर्फ कैलकुलेशन आपसे होना है, बस इतनी उम्मीद आपसे करता हूं मैं कि कैलकुलेशंस आप करके मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि पेपर आपका है मेरे दोस्त। पेपर अगर आपका है तो प्रैक्टिस आप ही को करनी है कैलकुलेशन की। हम भी सिखा सकते हैं लेकिन अभी इस सेशन में नहीं सिखा रहे। कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी और हमारे पास टेक्निक्स हैं, बट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग ओवर दैट। हम सिर्फ आपके 40 मार्क्स की या 100% मार्क्स की कोशिश कर रहे हैं। यस, कम ऑन। तो आपने आंसर दिया, कम ऑन। एल, एल की वैल्यू फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। एल, ओके 70 एरिका 70, स्लांट हाइट एल आ गई 70। अब ये 70 है जी, ये 56 है जी। एच निकालने के लिए कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? और एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट। वैल्यू लगा दीजिए फटाफट, जल्दी से वैल्यू डालिए। 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर अंडर द रूट। 70 का स्क्वायर सबको आता है, लेकिन 56 का स्क्वायर भी आपको आएगा। कर डालिए फटाफट, इतनी ही देर लगती है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो इसको भी किया जा सकता है। और इसके बाद ये, और इसका रूट क्या होता है, ये सब देखते ही हो जाता है। ये सारी कैलकुलेशंस भी सिखाई जाती है, हम भी सिखाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन पेपरों में नहीं, इनके लिए अलग से हमने टेक्निक्स बना रखी हैं। अगर आपका दिल करेगा तो वो आप हमसे अपना जुड़िएगा, हम आपके साथ ये टेक्निक्स भी बताएंगे कि कैसे ये ओरल किए जाते हैं। फिलहाल कैलकुलेशन हम नहीं सिखा रहे, कैलकुलेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। ठीक है एरिका, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं आप, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कोई और टॉप करे ना करे, आप जरूर करेंगे अपने स्कूल में, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें क्या मांग रहा था, आखिर में उसने क्या मांगा था? फाइंड इट्स हाइट। जब आपने हाइट आंसर दे दिया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बस। तो जब आप अपना फाइनल इसको कर देते हैं, कंप्लीट हो गया मजेदार तरीके से, ओवर एंड आउट, बस। तो इतना ही आसान है। अब एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं हम, जल्दी से देखते जाइए कि
मिसेस गर्ग ने क्या रिकॉर्ड किया है? मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मोडल मार्क्स। अच्छा, मोड की बात हो रही है भाई, मोड। सारे फार्मूले अपने दिमाग में मोड के ले आओ फटाफट। मोड, मोड। देखो पूरा सिलेबस आप कर चुके हो हमारे साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी डिटेल में कर चुके हो, और जिसका कोई रह गया हो टॉपिक वो जाके कर सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। अब हम मोड की बात कर रहे हैं। मोड जो है वो है फार्मूला, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या मोड का फार्मूला याद है? सिर्फ यस नो लिखना, जो लंबा फार्मूला है। आई नो कि लिखने में मुश्किल हो सकती है, तो बस यस और नो बता सकते हैं कि मोड का फार्मूला आपने लिखा है या नहीं। बस इतना सा याद है कि नहीं? याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ऐसे सांस भी नहीं लेना, फार्मूला इतनी तेज गति से बोलना आपने। शी कैलकुलेटेड द मोडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड इट वाज 45। जब ये 45 आ गया, ध्यान से समझिएगा, इसी बात से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन खुलता है। यही जानवी शर्मा, वेलकम बेटा। अरिका वेलकम, वेरी नाइस फॉर द रिस्पॉन्सेज, आई अप्रिशिएट। तो जहां 45 उसने कहा, तो इसका मतलब यहां अगर आंसर निकला है तो ये आपकी मॉडल क्लास होगी। इस इंफॉर्मेशन का यहां इस्तेमाल होगा, ये इस जगह पे। तो आप लिखेंगे कि मॉडल क्लास इज 40 60। तो मॉडल क्लास निकालनी जरूरी होती है, आपको पता है। अब यहीं की फ्रीक्वेंसी गायब है, यहीं की फ्रीक्वेंसी गायब है। आप इसको F1 मान लीजिए, क्योंकि फार्मूला भी आपका यही होता है, F1 वाला। बहुत सही, शाबाश शाबाश, बहुत बहुत सही। एरिका ने टाइप कर ही डाला, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट बेटा। एरिका, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। नुहाद, वेलकम बेटा, वेलकम। तो आपके पास मोड का फार्मूला भी एरिका ने लिखा है, आई अप्रिशिएट दैट। लोअर लिमिट प्लस एच पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच यहां पे लिखें या एंड में लिखें या शुरू में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है? एफ नॉट F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस F1 माइनस एफ नॉट F2। तो ये हमारे पास फार्मूला है, एरिका ने लिखा, आई अप्रिशिएट। अविनाश मेहता, वेलकम टू द सेशन। एंड ये अपने पास मॉडल क्लास आ गई। सारी वैल्यूज आप इसमें से चूज कर सकते हैं। व्हाट इज एल हेयर? एल क्या है यहां पे? और मोड की वैल्यू भी दे रखी है, कम ऑन। मोड की वैल्यू क्या है? 45। तो ये सारी वैल्यूज आपने डालनी है इसमें, और तो कोई काम नहीं है। तो फटाफट डाल दीजिए। यहां पे आया 45 इज इक्वल टू एल। एल क्या है? एल इज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या था? 40 प्लस F1। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, वो तो अपने को पता ही नहीं, तो उसको आप F1 ही लिख के चलें, F1 ही लिख के चलें, माइनस एफ नॉट यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग इट। तो इसको प्रीसीड कौन कर रही है? 10। उसके बाद ट्वाइस ऑफ F1, और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एफ नॉट क्या है? 10 माइनस F2 क्या है? 6। ये सारा, और इनटू एच क्या है? 20। ये सारी वैल्यूज आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आंसर आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर एट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जल्दी से कर डालिए, फटाफट कर डालिए कैलकुलेशन, जल्दी से कर डालिए। कम ऑन, शाबाश। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। F0 माइनस F2 सब वैल्यू फिट कर दी गई, ठीक है। और एरिका मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जानवी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सुहानी सिंह मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही चल रहा है। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है इस समय आपके रिस्पॉन्सेज देखकर कि आई कैन नॉट से एनीथिंग। वरुणेंद्र, वेरी गुड वरुणेंद्र, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये फार्मूला अगर आपको रटा हुआ है तो बार बार जैसे ही क्वेश्चन आए फार्मूला जरूर लिखना है बस। तो जैसे ही फार्मूला आपने लिखा, ये काम आपने इस तरह से सबसे, अगर ये आपके पास
सारी चीजें आपको आती हैं, ये फार्मूला आता है, वैल्यू पुट करनी आती है, तो डेफिनेटली आंसर में आंसर तो निकालना चुटकियां बजाते होता है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो रह गई। तो सबसे पहले आपने टेबल के अंदर फार्मूला, फार्मूले के अंदर वैल्यू, काम खत्म, बस इतना ही काम होता है। बहुत सही। तो आंसर आप सबका आ गया, आंसर आ गया 12। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर ली, इट इज 12। तो आप आंसर दीजिए 12 और बढ़ जाइए आगे। बहुत बढ़िया, आई डू अप्रिशिएट एवरीबॉडी, बहुत सुंदर रिस्पॉन्सेज हैं, बहुत शानदार रिस्पॉन्सेज है आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर चल रहा है और पेपर में आपके रिस्पॉन्सेज बहुत जोरदार हैं, जिसके रिस्पॉन्सेज हैं जोरदार वही पेपर में करेगा कमाल। तो भाई इस बार कमाल करना है आप सबने, और हम होंगे खुश आपका रिजल्ट सुन के, देख के, समझ के, मजा आएगा। तो आप अपने सपनों को पूरा करें, हम उसमें साथी बने, वी विल बी वेरी हैप्पी। चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 6, ऋतु वर यंगर बाय 5 years इफ, यदि 5 साल वो यंगर होती, ओके, देन व्हाट शी रियली इज, आज जितना भी वो है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times हर प्रेजेंट एज। अब उसने क्वेश्चन बोलते हुए बीच में सांस भी नहीं लिया, लंबा सा क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन। अभी सेक्शन ए है तो सारे आसान से आसान क्वेश्चन ही होंगे बेटा जी, ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाता है। पेपर में भी ऐसे होता है और प्रिपरेशन में भी ऐसे ही होता है। और जिसको आता है उसके लिए हर क्वेश्चन आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए हर क्वेश्चन मुश्किल है। तो फटाफट आपके रिस्पांस देनी है। सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। बहुत बढ़िया सुहानी सिंह, एक्सीलेंट, आपने इक्वेशन बनाई है, यस, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, बीच में आप एक सिंबल मिस कर गए ना, सुहानी सिंह, एक सिंबल आप मिस कर गए। जानवी, इसका आंसर, हाँ सुहानी जी ने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, हम यहाँ एक फैमिली की तरह बैठे हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए चलेंगे। रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है, नॉलेज आने के बाद दूसरी बार क्वेश्चन करने पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बार क्वेश्चन करते हैं तो नॉलेज आती है, दूसरी बार क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए अब जितने भी आप सेशंस अटेंड करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ चुकी है, नॉलेज हमने पूरी डिटेल में आपको दी है, कोशिश की है कि उसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा ना जाए। अब कॉन्फिडेंस देने की बारी आई है। अगर कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया तो देन इट इज वेरी वेरी गुड। तो अब इसको एक्स के लिए सॉल्व करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। एक्स के लिए सॉल्व करना है, इसे जल्दी से कर डालिए। देखो जो काम आप कर सकते हो वो आप कीजिए, हम तो आपके दोस्त बनकर वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्सेस का, बस फटाफट। अब रिवीजन चल रही है आपकी, हम तो हैं आपके साथी, बस अगर आप रिवाइज कर रहे हैं बढ़िया से, नंबर आपके बढ़िया से आ जाएंगे, वी विल बी वेरी हैप्पी। यस ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 यही बनाएंगे, बिल्कुल सही है। और उसके बाद x की वैल्यू क्या आ गई, उसके बाद x की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से बताइए। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 and 14। लेकिन क्या 1 हो सकती है, इस पर आपने विचार करना है। देखो एक तो आंसर आता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम उसे एप्लीकेशन
पार्ट में लगाते हैं, जब रियल प्रॉब्लम्स में इसको फिट करते हैं तो कई बार हमारे पास जो आंसर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाते हैं, उसे हम एक्सट्रेनियस आंसर्स कहते हैं। तो उन एक्सट्रेनियस आंसर्स को हम यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर एक ऐसा आंसर आ गया है 1 कि जो इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ऋतु अगर प्रेजेंट एज उसकी 1 होगी तो 5 साल पहले वाली जो एज है वो तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव एज का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि 1 नहीं हो सकता, इसको डिस्कार्ड करना है। ये पेपर की खूबसूरती है, इसको आपने डिस्कार्ड करना है। अगर दोनों आंसर दे दिए तो गलत मान लिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो 14 इज द ओनली आंसर टू बी टेकन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यस, बहुत बढ़िया एरिका, आपकी आंसरिंग और रीजनिंग भी अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और जानवी अगले क्वेश्चन पे भी पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। देखो सब अब आप दौड़िए, आपको स्पीड की बहुत जरूरत है, दौड़िए, स्पीड आते ही आपको मजा आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले आती है नॉलेज, फिर होती है प्रैक्टिस, और फिर आती है स्पीड, और स्पीड आते के साथ साथ कॉन्फिडेंस आता है। तो हम उसी सीक्वेंस पे आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस का कोई रिचार्ज नहीं होता कि चलो जी शॉप पे गए, लो जी 100 रुपए का रिचार्ज कर दो कॉन्फिडेंस, तो ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है बेटा। बार बार जब हम करते हैं प्रैक्टिस तो नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसी कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अभी ये तो शुरुआत है आपकी जिंदगी की, यहां अभी तो बहुत सारे हायर लेवल पे आपको जाना है और बहुत सारे एग्जाम्स को आपने क्रैक करना है, एंड विद बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। जानवी ने एक आंसर दिया भी है हमारे पास, रजत पांडे जी, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को अब हमने और वाला पार्ट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, जल्दी से। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब आपकी इच्छा है कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप देखिए। सबसे पहले आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी मतलब -6p स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 9, सी क्या है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखो बेटा कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस्टेक अलाउड नहीं है। आई रिक्वेस्ट प्लीज डू ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली, ओके। भले हमसे भी बोलने में गलती हो जाए लेकिन आपसे करने में गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर रिक्वेस्ट, ओके। बहुत आराम से ध्यान से आपने करना है। अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 6q का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसे हम। गुड। अब अपने पास d की वैल्यू आ गई 6q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a, होता है या नहीं होता। और उसमें आप फिट कर दीजिए -b माइनस ऑफ -6p। गलती नहीं करनी, इस माइनस की वजह से गलती होती है बेटा, इस माइनस की वजह से गलती होती है, आपने नहीं करनी है। रूट जब आप करेंगे 6q होल स्क्वायर का तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। बाकी काम तो बहुत ही आसान है, 2 इंटू ए क्या है 9। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। देखो छोटा सा हिस्सा मैंने आप पे छोड़ा है, कैलकुलेट कर दीजिए जल्दी से। क्या आया, x की पहली वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 18, 6 से डिवाइड कर दीजिए, p प्लस माइनस q अपॉन 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। बिल्कुल सही एरिका, जानवी, आप लोग बहुत बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। और
एग्जाम ऐसे ही बच्चों का क्लियर होता है बेहतरीन तरीके से। क्लियर का मतलब सिर्फ पास होना नहीं होता बेटा, क्लियर का मतलब बिल्कुल टॉप करना होता है हमारी निगाह में। तो आप बेहतरीन, अगर एक क्वेश्चन को एक ही बार करके छोड़ दोगे तो नॉलेज तो आ जाएगी, स्पीड नहीं आएगी। एक क्वेश्चन को कई कई बार, जब भी हमारे सामने वही क्वेश्चन दोबारा आए, आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स करें, इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स करें। ये नहीं कि मैंने तो एक बार किया था जी, अब क्यों करूं जी, तो फिर वो मजेदार नहीं बनने वाला। स्पीड आपकी तभी आने वाली है जब आप हर बार उस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते कर रहे हैं। और दूसरों को होते हुए देखिए, अगर आपको आता है, दूसरे कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए, कोई बात नहीं। तो यहां पर अपने लिए भी सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है। अगर हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, हमारा भला अपने आप हो जाता है, अच्छा अपने आप हो जाता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, लेट मी मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Following is the distribution of the long jump competition into 250 student participated. Find the median. लो जी, मीडियन का फार्मूला फटाफट रिकॉल कर लो, मीडियन का फार्मूला फटाफट रिकॉल कर लो, जल्दी से बताओ। सिर्फ इतना बता दो मीडियन का फार्मूला याद है या नहीं। और ग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा में मीडियन का फार्मूला याद है या नहीं, जल्दी से बताइए। यस नो, बस इतना ही बहुत है मुझे। यस नो, मीडियन का फार्मूला खटाक से, जैसे ही क्वेश्चन आता है मीडियन का फार्मूला लिखना है। बहुत बढ़िया, जानवी शर्मा, एक्सीलेंट। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरिका, यस, बहुत सुंदर लिखा आपने, एक्सीलेंट। सुहानी सिंह, यस, बहुत सुंदर। जानवी शर्मा ने तो आंसर ही दे दिया, यस भी दे दिया, बहुत बढ़िया हो गया, मजेदार। चलो, एक्सीलेंट। तो ऐसे अच्छे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके भी मजा आता है। और डेफिनेटली आई pray to God that everything must be good to you in your life also। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिख के दिया है, हमने भी यही डिमांड आपसे की थी कि ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, सांस भी बाद में लेना है, फार्मूला पहले आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये सारे पैरामीटर, आप सबसे पहले आप CF कैलकुलेट करेंगे। जब मीडियन का क्वेश्चन है तो आप CF कैलकुलेट करेंगे, फटाफट करते जाइए, आपको आता ही है। लेकिन जो मेरे दोस्त यहाँ पे हैं उनके लिए भी मैं बोलूं, हर प्रकार के हमारे दोस्त होते हैं, कुछ की प्रिपरेशन अभी चल रही है, किसी की हो चुकी है, किसी की होने वाली है, तो सभी के साथ एक बराबर समान व्यवहार होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की 40 में 80 ऐड किया, 120 गलत नहीं होना चाहिए। 120 में 62 ऐड किया, 182 में 38 ऐड किया, 220, और 220 में 30 ऐड किया, 250। इधर भी टोटल आपके पास 250 ही होना चाहिए। देख लीजिए ये 250 आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए, हमेशा बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ना। ओके, ये वैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है तो इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट टू दैट, अब अपने पास उसने क्या दिया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। ओके, तो 250 हमारे पास है n की वैल्यू, और n/2 कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता ही है, n/2, तो ये हो गया 125। 125 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढो 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 ढूंढो, यहां है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो जब इसमें आ रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसको पकड़ लो, ये हो गई हमारे पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 2-3 वाली, 2-3 वाली मीडियन क्लास हो गई। बहुत बढ़िया, मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास यहाँ पे लिखना है, लिखने के नंबर है, मीडियन क्लास लिख दिया। उसके बाद फार्मूले में फिट कर दो, एल की जगह क्या फिट करोगे, लोअर लिमिट क्या है 2, एच क्या है हाइट 3 - 2, 1 आ गया, n/2 कितना था 125 अभी निकाला था। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF इसकी प्रीसीडिंग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 120 है ना, 120 अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 62। कर लो सॉल्व। सॉल्व करने की तो एक रिक्वेस्ट आपसे की है बस, है ना, तो ये फटाफट निपटा दो। 2/5/62 जिसने लिखा वो भी ठीक है, और जिसने ये पॉइंट में भी कैलकुलेट कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो पॉइंट वाली कैलकुलेशन 2.08, बहुत सही बहुत सही, 2.08, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमन, ENC अमन, वेलकम बेटा। दानिश कुसारी, वेलकम
एरिका, मीडियन आपने निकाला है और ये बहुत सुंदर बात एरिका, आई अप्रिशिएट, यही बात मैं पूछने वाला था, आपने बताया, बहुत बढ़िया। दानिश, जानवी, बहुत सुंदर। तो ये 2.08, ये तो आपने आंसर बता ही दिया है ना, ये तो आंसर बता ही दिया, लेकिन इसके बाद आपको इंटरप्रेट भी करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो भी नंबर कटने वाले हैं। तो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या हुआ, ये एरिका ने बताया है यहां पर कि मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय स्टूडेंट इज दिस। तो जितने भी स्टूडेंट ने जंप किया है उसमें ज्यादातर जो है वो मिड वैल्यू जो है वो है 2.08 मीटर। मीडियन वैल्यू इज दिस। तो ज्यादातर लोगों ने जो जंप किया है, अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, उसके बीचों बीच जो वैल्यू आ रही है वो 2.08 मीटर आ रही है। यहां एवरेज की बात नहीं हो रही है, एवरेज की बात नहीं हो रही है, मिड वैल्यू की बात हो रही है। मीडियन इज मिड वैल्यू, नॉट की एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मीन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गिवन डेटा में जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उसमें बीचों बीच जो वैल्यू आ रही है, मिडल में जो वैल्यू आ रही है वो 2.08 है इस डेटा के लिए। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, आप लोगों की रिस्पांस भी आ गई, बहुत अच्छा लगा। लीजिए, ये टॉपिक कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत अच्छे से किया था। सिर्फ इसके स्टेप्स आप लोगों ने लिखने हैं, मैं तो सिर्फ यहां पर रफली आपके साथ शेयर कर लूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, हमने क्या किया था। डिटेल देखनी है तो सब कुछ अवेलेबल है इसी चैनल पर, सारी आपके पास चैप्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। रेलिवेंट चैप्टर को देखिए, उसमें जो भी जानकारी चाहिए वहां मिल जाएगी। अब अपने को तो यहां यूज करना है। तो कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस है, रफली सा बनाएंगे। फेयरली के लिए आपको सब क्लासेस दी जा चुकी हैं एंड आई नो यू हैव अंडरगॉन ऑल दोज थिंग्स। फिर भी किसी दोस्त ने ना देखी हो तो जाके वीडियोस को देख सकता है, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करनी है। सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्रीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया कि भैया हमें दिया हुआ है ये वाली वैल्यू 60 हमें, और तो अब आपको रूट कैसे बनाना है वो आप देखिए कि 60 डिग्री ये है, तो यहां पर कितना होगा, ये कितना होगा, ये आप देखिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा, एनीबॉडी? सुधांशु वेलकम। सुहानी सिंह ने बताया है कि 120 सेंटर पर बनेगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रियांशु प्रसाद वेलकम, मानसी चौधरी वेलकम, ओके। चलिए, तो यहां पर 120 का एंगल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रूफ आप रट लीजिएगा, हमने करवाया भी हुआ है, जब हमने आपको ज्योमेट्री करवाया था उसमें सब कुछ करवाया है। आप प्रूफ्स वहां से देखिएगा, यहां पे तो सिर्फ हम रेफर कर देंगे कि आप उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज। 120 डिग्री यहां पे आपने बनाना है, कैसे बनाना है ये मेरा ख्याल है कि आपको आइडिया एकदम क्लियर है। फिर भी किसी को डाउट हो तो वो हमें डिस्कस कर सकता है। आई थिंक दिस इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन एंड लेट वी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। सुधांशु वेलकम बेटा, वेलकम। डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है और हमें बैट्समैन के स्कोर के बारे में दिया, और हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए बेटा, मीन। अब मीन जो है हमने आपको 3 मेथड्स सिखाए हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से केवल 2 मेथड्स आने वाले हैं।
तो एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, याद आ गया, डायरेक्ट मेथड। एक है ए प्लस एच, और उसके बाद यहां पर डी बार कर लिया जाता है। डी बार का मतलब डी का मीन, और डी क्या है हमारे पास, या आपके पास यू मीन। इसी तरह से अगर यू मीन नहीं लेना, एच नहीं लेना, तो आपके पास ए प्लस डी मीन करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो भी मेथड आप यूज करें उसके हिसाब से चलें। तीनों मेथड आपको हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपने केवल दो मेथड यूज करने हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लें या एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज कर लें। कब क्या यूज करना है ये आपको बेहतर तरीके से पता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब हम टेबल की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आप देखने से ही समझ जाएंगे कि इसको हमने कैसे किया था। 0 से 40 इस तरह से करते हुए इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मिड वैल्यू। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, मिड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ये सारी मिड वैल्यूज आ गई, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, मिड वैल्यूज बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ बैट्समैन भी आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन शानदार है तो आप डायरेक्ट बढ़ जाइए बिना किसी और सोच के। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कैलकुलेट कीजिए। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया 13280 और सिग्मा एफ आ गया 120। आंसर निकाली, ये आ गया, और आगे बढ़ जाइए, फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरिका एक्सीलेंट, जानवी वेरी गुड। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यूज कीजिए, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं मीन का, उसे यूज कर लीजिए। अगर आपको एज्यूम्ड मीन वाले तरीके से चलना है तो एज्यूम्ड मीन वाले तरीके से चल सकते हैं। और आपको ये बात भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये आंसर जो है हमेशा किसी भी मेथड से निकालें सारे सेम ही आते हैं। तो जब हमने अपने सेशंस आपको दिए थे डिटेल में, वहां पे हमने सारी बातें बता रखी हैं। कोई भी डाउट हो, देखो यहां पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि रेफर कर लीजिए उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को जो चैप्टर वाइज हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अब तो वसूल करने का वक्त आ गया ना। चलिए, तो अब वो मेहनत वसूल करने का वक्त आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाइए अपने अपने कॉपी पे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है। बनाइए जी, बनाइए, शाबाश। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अब डिफरेंट हाइट के हैं, डिफरेंट हाइट के हैं, ये बात आपको दे दी गई। तो छोटे छोटे शब्दों को पकड़ के चलना है, गलती नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट हाइट की बात हो रही है, डिफरेंट हाइट की बात हो रही है। स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। रफली फिगर बनाइए। जब तक रफ फिगर नहीं बनाएंगे कोई आपको क्लियर नहीं होने वाला, और अगर रफ फिगर बन गई तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। जैसे ही आपने ये दो लाइनें पढ़ी, आपने ये फिगर बना दी। ठीक है, फटाफट बनाते जाइए अपनी कॉपी पे, और उसके आगे पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। रिस्पॉन्सेज आपकी चाहिए। जिन लोगों के लिए ये रिवीजन है वो स्पीड से बनाते जाएं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल is 60 degrees. 60 degrees. And angle of elevation of the top of second pole from the foot of first pole is 30 degrees. ये 30 degrees है। Find the difference between the heights of two poles. ये क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आ जाते हैं बेटा जी। शशि कुमार जी वेलकम।
संजय जी वेलकम, विक्रम जी वेलकम। चलिए, तो यहां पर आपने फिगर यहां ड्रॉ कर ली। अब करना कैसे है, और √3 की वैल्यू 1.73 आपको लेनी है, ये एडवाइस भी आपको दे दी गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एम सेट करना है कि हमारा एम क्या है। तो उन्होंने क्या कहा है, एम क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स। अगर इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2, तो आपका आंसर क्या है, h1 माइनस h2। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आंसर नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना एम सेट कर लीजिए। घर पे बैठे हैं, गलती ना हो, इसी काम को हम यहां बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मिस हो जाती, क्वेश्चन को पढ़ के आप उसका पहले पूरा डाइसेक्शन कर लो अच्छे से। जब हो गया, फाइंड द डिफरेंस, अब कैसे करेंगे, तो h1 कौन से ट्रायंगल में है, h1 अपॉन 20, h1 परपेंडिकुलर हो गया, 20 बेस हो गया। ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो tan 60, h1 इक्वल टू 20 और √3 इसकी वैल्यू, तो h1 की वैल्यू आ गई 20√3। इसी तरह से h2 की बारी आई, तो h2 के बारे में हम देखेंगे क्या आएगा, h2 अपॉन 20 इक्वल टू tan 30। tan 30 का होता है 1/√3, तो h2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 अपॉन √3। ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके। h1 आ गया, h2 आ गया। वरुणेंद्र वेरी नाइस, रिस्पॉन्डिंग नाइसली, बहुत बढ़िया। जानवी वेरी नाइस। सुहानी सिंह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब आपने h1 h2 दोनों कैलकुलेट कर लिए। आंसर क्या था, h1 माइनस h2, जो हमने शुरू में फिक्स कर लिया था। तो h1 हमारे पास 20√3 है और ये 20 अपॉन √3 है। तो एलसीएम सबको लेना आता है, बड़े प्यार से कैलकुलेशन करते हैं। जब सब कुछ आता ही है तो क्यों गलती हो जाए, है ना। तो ये आपके पास 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 ऐसा ही होगा या कुछ और हो जाएगा। और ये किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी। उन्होंने क्या पूछा आपसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स। तो क्या आप आंसर दे पाए, दे पाए, लेकिन क्या आप यहां आंसर छोड़ेंगे, नो, यहां आप आंसर नहीं छोड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, और यहां पर भी √3 की वैल्यू डालने पर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। तो क्या करना चाहिए, हमें रैशनलाइजेशन करना चाहिए, रैशनलाइजेशन करना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन करने के बाद √3 से मल्टीप्लाई हो गया। कुछ भी रट के नहीं चलना, क्योंकि वहां पे तो आपको लिखने के नंबर हैं भाई। अगर आपको आता है तभी आप लिख सकेंगे, रट के तो नहीं चल सकेंगे, है ना। और क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, इसीलिए प्रोसीजर आपके सामने लिखा जा रहा है कि जरूरी नहीं है यही वैल्यूज आए। अगर मेथड आपको आता है तो आप कर पाएंगे, मेथड नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर तो कभी रटने की जरूरत ही नहीं है ना, वहां पे चेंज भी तो हो सकता है क्वेश्चन, तो फिर आंसर रटा हुआ किसी काम नहीं आएगा। मेथड प्रोसीजर समझा हुआ ही काम आएगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर गिविंग एवरीथिंग इन डिटेल। अब आप 1.73 लगाइए, अपॉन 3 करिए, और आंसर मेरे दोस्तों ने बहुत बढ़िया से दिया ही है, मैंने भी वहीं से देख के लिख डाला, बहुत बढ़िया। तो 23.06 मीटर आंसर आ गया। क्या आया ये आंसर, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स। तो देखिए कितना मजेदार था, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन करने में कोई मुश्किल थी ही नहीं। वेरी राइट, सो आई अप्रिशिएट वर्णेंद्र, अरिका, जानवी, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और के बाद वाला है, इसको भी करना है बेटा आपने, और के बाद वाला इसको भी करिए, फटाफट जल्दी से निपटा दीजिए। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये समझ लीजिए आपके फाइनल्स की बिल्कुल घंटी बज चुकी है और अब हम पेपर को बिल्कुल निपटाने के मूड में आ गए हैं स्पीड से। जितने भी पेपर आपको वहां पे मिलने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं आपके साथ। हर
टाइप के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं. सो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, जस्ट बी विद अस एंड एवरीथिंग. वरुण, ओके वरुण, एक्सीलेंट रिस्पॉन्सेज बेटा, वी अप्रिशिएट पीपल लाइक यू. बहुत बढ़िया. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशंस देन एंड देयर. वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट ऑलवेज. आगे बढ़ते हैं. 1.7 मीटर टॉल एक बॉय है, वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर खड़ा है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. अब इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में पहले बनाएं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. पहले इसका डायग्राम बना लीजिए जल्दी से. हाँ, डायग्राम बना लीजिए जल्दी से. डायग्राम बनाया ठीक तो काम हो गया ठीक. ठीक है. और ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, इसलिए अपने को कोई गड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी भी नहीं. ये 1.7 यहां पे बना दीजिए. 1.7 मीटर है और ये ग्राउंड हो गया हमारा, और यहां पर आप इसको एक बिल्डिंग बना दीजिए. ये बिल्डिंग हो गई. बिल्डिंग की हाइट कितनी है अपने को टोटल मिला के मान लेते हैं, एच है ये, तो ये हिस्सा हो जाएगा एच माइनस 1.7. ठीक है. और ये आपके पास 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग. तो ये 50 ये है, तो ये भी 50 हो जाएगा. रफ डायग्राम बनाना है बेटा आपने बस. और आंसर भी याद है जानवी शर्मा को, तो बहुत बढ़िया. आंसर भी याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया. लेकिन अगर यही क्वेश्चन 1.7 की जगह 1.3 हो जाए या 50 की जगह 40 हो जाए तो फिर रटा हुआ आंसर काम नहीं आएगा. क्यों जी जानवी जी, है ना, रटा हुआ आंसर नहीं काम आएगा ना. उस समय हमें करना होगा. तो इसीलिए रिक्वेस्ट क्या है कि हर बार बनाइए. इसीलिए रिक्वेस्ट है कि हर बार बनाइए. ओके, आई अप्रिशिएट योर आंसर. आर एस किंग, वेलकम वेलकम. तो एच, चलिए अब ये इसने देखा, किसको देखा भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो 60 डिग्री था. यहां से इसने टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखा तो ये 60 डिग्री आ रहा था. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, नाम भी दे देते हैं चलो, पी क्यू आर एस टी. तो हमें पी क्यू आर ट्रायंगल को देखना है. ये राइट ट्रायंगल है, इसके अंदर पी क्यू अपॉन आर क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सत्यम अग्रहरि वेलकम. लिखिता वेलकम. पी क्यू अपॉन आर क्यू. पी क्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू हमारे पास है एच माइनस 7 और आर क्यू क्या है 50. और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10 कौन सा होगा, 10 60 की वैल्यू क्या है, √3. एच माइनस 7 अपॉन 50 इधर भेज दीजिए. 50 √3, 7 उधर आके प्लस हो गया. ये सारा काम आपने कर लिया, एच की वैल्यू आ गई. अब क्या ये आंसर है, डेफिनेटली नॉट, है ना. ये एच की वैल्यू चाहिए ना आपको, एच की वैल्यू आ गई. तो √3 ये 1.7, सॉरी यहां पे 1.7, 7 नहीं है, ये 1.7 है, यहां पे 1.7 लगाते जाओ. ठीक है, ये 1.7 है, ये 1.7 है. तो हर जगह 1.7 ही लगाना है. एच माइनस 1.7 अपॉन 50. और ये सब कैलकुलेट कराने के बाद आंसर आपने बताया मुझे, कितना बताया, 86 पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, 86 पॉइंट तो नहीं आ रहा. 50 √3 प्लस 1.7 बताइए ना कितना हुआ. 50 इंटू √3, ये पहले कैलकुलेट करिए और उसमें 1.7 ऐड कर दीजिए बस.
बताइए, जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हाँ जी, बताइए जी, बताइए फटाफट आंसर। दुबे जी वेलकम, अंत तक दुबे जी वेलकम। यस, 88.2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 88.2। लिखिता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुहानी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, तो 88.2 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इस तरह से आप देखिए, छोटी मोटी मिस्टेक्स, घर से रट के हमें कुछ नहीं जाना, बिल्कुल आराम से चलना है, मेथड के हिसाब से चलना है। कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो भी कॉन्सेप्ट को देखना है, कहीं लिखने में गलती हो रही है उसको भी ध्यान से देख लेना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहीं पे आप घर पे नेट प्रैक्टिस करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, तो जो भी आपको चाहिए हर टॉपिक यहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक के हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं। रे वेलकम बेटा। चलिए, तो यहां पर अब सेक्शन सी की ओर चल रहे हैं। सेक्शन सी क्या बोलता है आपका? सेक्शन सी, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब जैसे स्फीयर की बात आई, स्फीयर अपने दिमाग में बना लो फटाफट। ये स्फीयर बना दिया, इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहा है तो एक और स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर बना दो। और फिर रेडियाई की बात कर रहा है तो रेडियाई के हिसाब से चलना है, डायमीटर होता तो डायमीटर के हिसाब से चलना। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु हैज डन नाइस। हमारा भी एम यही है कि आपके पास मैक्सिमम आने चाहिए और जिंदगी भर आए, ये मजा है। एक एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं होता, जिंदगी भर आप टॉप पे रहें, यही हमारा एम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर R1 और R2, दो रेडियस जब अलग अलग बात हो रही है तो प्लूरल में रेडियाई बोला जाता है, ये बात सही है, लेकिन दो डिफरेंट हैं तो हम इनको R1 और R2 मान के चल लें। ठीक है, तो सबसे पहले R1 की वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली? 3, और R2 की वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली? R1 हो गया 3 और R2 हो गया हमारे पास 5। पहला काम तो ये कर लिया। इट इज मेल्टेड, मेल्ट किया है तो किसको? वॉल्यूम निकालोगे इसका। एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायामीटर। अब यहां पे डायामीटर दे रहा है, वहां देता है रेडियस और यहां देता है डायामीटर, तो यहां गलती होने के चांस हैं अगर आप रेडियस को 7 ना कर लो तो। रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये देखो, अब लंबा चौड़ा क्वेश्चन उसने कर दिया, लेकिन अगर आप इसको स्लो मोशन से करेंगे तब भी हो जाएगा, और अगर आप स्पीड से चलना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हो तो आराम से करना मेरे दोस्त, और अगर आपने पहले कर रखा है फिर आप इसको स्पीड से कर सकते हो, मना नहीं है। पहला एम होना चाहिए कि गलत ना हो। दुबे जी, रुद्राक्ष वेलकम, लुफी वेलकम। ये आपका सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसी लेवल से नीचे नहीं आएंगे, उस लेवल से ऊपर के क्वेश्चन से डिस्कस किए जाएंगे, ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये सारी चीजें आपके साथ ले सके। रुद्राक्ष ठीक है जी। चलिए, तो अभी फिलहाल फोकस करते हैं कि स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल शेल कह सकते हैं, स्फेरिकल शेल। तो इसमें क्या है, अंदर जो है खोखला है, तो इसमें पहले तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहां पर आर क्यूब में से आर क्यूब माइनस, लेकिन बाहर
हमारा R2 है और अंदर R1 है। ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। ये जो यहां पे मेटल यूज किया ना, इसका वॉल्यूम आ गया ये फार्मूला लग के। अगर आपने पहली बार ये क्वेश्चन करना है तो आराम आराम से करके चलो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कहा है, अगर आपने ये कहा है कि नहीं पहली बार नहीं किया, दूसरी बार कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख के और फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन आर दोनों में अलग अलग है, इस चीज को ध्यान रखना। आर दोनों में अलग अलग है, R1 अलग है, R2 अलग है, और इसी तरह से जो आप सिलेंडर बना रहे हो उसका R अलग है, इसका R रेडियस अलग होगा, ठीक है। तो कहने में तो सारे रेडियस हैं, लेकिन इस R को आप या तो कैपिटल R दे दो नाम, या R3 नाम दे देना। R हर एक का अलग अलग है, गलती यही होती है, अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो आपने जो कास्ट किया है सिलेंडर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R स्क्वायर H। लेकिन R कौन सा, R3 वाला, R कौन सा, R3 वाला। और R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 7। इस 7 को यहां लगा देंगे, तो पाई से ये पाई कैंसिल कर दो, 4/3 R स्क्वायर यानी कि 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल्स R मतलब 7 स्क्वायर इंटू H। अब इसमें H की वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए, H की वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। H की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए। चलिए शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ा गया बस। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ। H की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए और जल्दी से बताइए। सिर्फ कैलकुलेशन का पोर्शन ही तो आप पे है। यस, वेरी राइट, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 4/3, 5 का क्यूब आपके पास 125 आ जाना चाहिए, 3 का क्यूब 27 आ जाना चाहिए, और इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 98 हो गया है, 4 है, 3 है, नीचे 49 आ गया, 7 स्क्वायर जो था वो कट के 2 हो गया, 8/3। तो H की वैल्यू आपके पास आ गई 8/3, ठीक है। H की वैल्यू आपके पास आ गई। ये पहला क्वेश्चन ये था, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वो आपने निकाला कितना, 8/3। क्या मीटर या सेंटीमीटर, क्या निकाला, सोच के बताओ। हाइट है तो सेंटीमीटर वाला डेटा चल रहा था, तो सेंटीमीटर में आएगी बेटा। तो हाइट आपने 8/3 जो निकाला वो सेंटीमीटर में निकाला है, ओके। अब और क्या क्वेश्चन था, ऑल्सो फाइंड, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, TSA। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, TSA ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या है, 2πr H प्लस 2πr स्क्वायर, ये दोनों, और 2πr कॉमन लेना चाहें लीजिए, H आपके पास H प्लस R रह जाएगा, और ये R कितना है, 7 है, H अभी आपने निकाला 8/3 है। बस सारी वैल्यू आप डाल दीजिए, आंसर आप निकाल दीजिए। पाई की जगह 22/7 लेना है, बस तो कर डालिए भैया, फटाफट कर डालिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड जानवी, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जानवी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, बहुत बढ़िया। एरिका, आपने भी बहुत शानदार आंसर दिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, एनीबॉडी में आस्क। तो ये देखिए, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हम अब तक करके चले हैं कि कैलकुलेशन का पार्ट आप करेंगे, और इसी से आपकी रिवीजन होगी, है ना। रिवीजन किसकी हो रही है, आपकी। और अगर रिवीजन आपकी हो रही है तो भाई थोड़ा थोड़ा काम आपको करना होगा, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, इस तरह से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने को ऑलरेडी आता है, ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी आता है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। तो बुक का क्वेश्चन है, हमने कराया हुआ है, आप डायरेक्ट उसको रेफर कीजिए और
मौज कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, ये आपको ऑलरेडी आता है। इसी तरह से ये जो और पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। टू टेंजेंट्स, रमन शर्मा बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा। वरुण बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर, वी नो दैट। दुबे जी ओके, जानवी वेरी नाइस। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, बिल्कुल सही है, बहुत सही, वेरी नाइस। तो आप बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, आई मस्ट अप्रिशिएट। और यहां पर जो और के बाद का पार्ट है वो भी एक ऑलरेडी किया हुआ काम है, तो ये काम भी बहुत आसान है। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, तो ये काम भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं अपने बुक में। ये काम भी हम जब आपको सारा सिलेबस करा रहे थे तो उसमें किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं आता तो, और अगर आता है तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आप नोट कीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, रुकने का टाइम नहीं है, सुपरफास्ट चलने वाले हैं। अब ये केस स्टडी 1 आपके पास है। इस केस स्टडी को आप ध्यान से देखें, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उन 2 क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। ये दोनों आपके होमवर्क हैं आज के, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, होमवर्क के तौर पे आप नोट कर लें, इसे आराम से स्क्रीनशॉट लें, जैसे मर्जी करें, ये आपके पास है। हल्का सा इसका डायग्राम आप बना के हिंट लेकर डिटेल में आप खुद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं। और इन केस स्टडीज की इतनी प्रैक्टिस हम आपकी कराएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। अभी आज से शुरुआत है, आगे बहुत सारे करवाएंगे, और फिर इतनी कि आप पेपर में जाके करेंगे, ये तो सब कर रखा है, मजा आ गया। ठीक है, तो yes, so you can take the screenshot now and get the question copied to you. ठीक है जी, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और आपके पास केस स्टडी है, ये लीजिए। अभी केस स्टडी नंबर 2 भी मैंने आपके सामने लाई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। केस स्टडी 2 भी मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये देखिए, और ये जैसे ही आपके सामने आए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है। केस स्टडी 2, प्लीज नोट। अभी केस स्टडी 2 का भी फोटो ले सकते हैं। यहां आप देखो, केस स्टडी 1 जैसे ही आपने कर लिया, केस स्टडी 2 भी आपको करना है होमवर्क के तौर पे। यस, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट जब हम मुलाकात करेंगे आपसे तो आपसे पूछेंगे कि क्या ये आप कर पाए। अगर आप कर पाए तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, और डेफिनेटली वी नो दैट कि आप इन्हें कर पाएंगे, आप इन्हें कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके सीबीएसई जो है, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम भी आपके लिए कर सकते हैं, बट वी बिलीव कि ये आप प्रैक्टिस करें। तो आज के सेशन में ये 2 हमने आपको होमवर्क दिए हैं। सीबीएसई जो आपका सैंपल पेपर आया है, ये उससे हमने शुरुआत की है। अब हम इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन पेपर खुद बहुत सारे आपके इसी लेवल के बनाने वाले हैं, और वही क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ रोज के रोज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड। अरिका, आपसे यही उम्मीद है बेटा, हो जाएगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आपसे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और मधु, वेलकम। वरुण, आपने भी कर लिया होगा, बिल्कुल सही है। हर रोज 10 बजे हम मिलते हैं वरुण, हर रोज 10 बजे, हर रोज 10 बजे मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और ये सेशन खत्म हो जाएगा तो डिस्कॉर्ड पे हम अवेलेबल हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं तो उस पे हम लाइव रहेंगे, आपके 1-to-1 प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कीजिए। एंड एट दिस मोमेंट वी वेलकम ऑल द गुड फ्रेंड्स
तो जो भी हमारे पास अच्छे लोग हैं, अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिस्कॉर्ड पे 1-to-1 क्लास देते हैं। वहां पे आप प्रॉब्लम कोई भी पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। कोई इश्यू नहीं। आपको लिंक भी दे दिया गया है वरुण। सो हाँ, मंडे टू फ्राइडे हम लाइव हैं आपके साथ पेपर्स वगैरह या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करने के लिए। और एक हमने प्लेटफॉर्म और बनाया है, डिस्कॉर्ड चैनल अपना, उस पे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको कोई भी आपका डाउट है, पर्सनलाइज्ड डाउट है, यहाँ पर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, आमने सामने भी, डिजिटली भी, जैसा भी आप चाहेंगे वहां पे आपके साथ क्लियर किया जाएगा। तो आप इमीडिएटली, लिंक आपके सामने है, उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड यू विल बी कनेक्टेड टू अस फॉर एवर। हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके लिए और जो बेहतरीन करना है कर पाएंगे। ठीक है? यस। तो ये डिस्कॉर्ड यूज करना नहीं आता तो आ जाएगा बेटा, बस आप लिंक ज्वाइन कीजिए, बाकी सब हम सिखा देंगे। चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ आप एक ऊपर लिंक हमने दिया है, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है ये, और कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह से। यस, बहुत सिंपल है। और 2 यूट्यूब की वीडियो देखोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बहुत आपने अच्छे से एंजॉय किया, हमने भी आपके साथ बहुत एंजॉय किया। एंड मंडे टू फ्राइडे हम लाइव हैं। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पे हम 24/7 आपके पास अवेलेबल हैं। जहां भी संभव हो हम आपके हर डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड वी ऑलवेज से, हम हमेशा एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक तो कहते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक कहने का ये हमारा तरीका है कि आपके वाकई में जो है मार्क्स वो बढ़े, तो ही हमारा रियल बेस्ट ऑफ लक होगा आपके लिए कहना। तो हम वही बेस्ट ऑफ लक आपको कह रहे हैं अपने आपके एग्जाम्स के लिए, लेकिन उसको कहने के साथ साथ हम आपके लिए मेहनत भी करना चाहेंगे। ठीक है जी, चलिए। So thank you very much for today's session. Bye bye.